हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के बारे में। जैसे कि आप लोग कंफ्यूज है कि आपका 9 अगस्त को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अब तो मेरिट पर बात आ चुकी है कि आपके मेरिट के आधार पर ही आपके दाखिले लिए जाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि लखनऊ की जो प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी है उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल जानेंगे। और 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग आज कंफर्म करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कि मेरिट के आधार पर आपका दाखिला होगा या 9 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। क्योंकि कंडीशन तो बहुत ख़राब है, ये तो आप भी देख रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल देखेंगे आज। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपको ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे और आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। जिस आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, तो आपको सारी न्यूज़ मिलती रहेगी। तो हम लोग देखते हैं कि अब आपका 9 अगस्त को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग फुल बात करते हैं। तो देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या पहले आपने देखा होगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार संक्रमित कुलपति क्वारंटाइन हो गए हैं। आपने देखा था लखनऊ विश्वविद्यालय सचिव जो हैं विनोद सिंह के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या प्रशासन में हड़कंप मच गया था और वहाँ के शिक्षा के जो कर्मचारी ने क्या कर लिया था, क्वारंटाइन कर लिया था। तो आगे इसी पर बात हुई है कि देखिए अब आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए आज की न्यूज़ में क्या आया है। देखिए आज की न्यूज़ में आया है, कहा गया है कि प्रवेश परीक्षाओं पर मंडरा रहे कोरोना संक्रमण के बादल। देखिए प्रवेश परीक्षाओं पर मंडरा रहे कोरोना संक्रमण के बादल। आप तो समझ ही रहे, केसेस इतना बढ़ रहे हैं कि परीक्षा कराना मुश्किल हो जा रहा है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। और आगे देखिए, इंजीनियरिंग, बीएड और पॉलिटेक्निक में मेरिट पर लिए जा सकते हैं दाखिले। आपको साफ साफ सीधा दिख रहा होगा कि मेरिट पर लिए जा सकते हैं दाखिले। तो अब आप समझ ही सकते हैं 9 अगस्त का कितना टाइम है। आज 22 जुलाई हो गया है, तो 9 अगस्त के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसके बीच रक्षाबंधन भी है और आप केसेस दिन पर दिन बढ़ ही रहे हैं, केसेस कम हो नहीं रहे हैं। तो आपका क्या होगा, पेपर कैंसिल होगा और मेरिट के आधार पर ही अब प्रवेश लिया जाएगा। तो हम इसका फुल देख लेते हैं कि इसमें क्या, पूरा आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, तो आपको हर एक न्यूज़ मिलती रहेगी। इसमें कहा गया है, हर वर्ष होने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर संक्रमण के चलते इस बार संकट के बादल घिराए हैं। परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए संबंधित संस्थाएं व आयोजक हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। मगर बढ़ते संक्रमण के कारण वह सहमे हुए हैं। ऐसे में परीक्षा न होने की दिशा में मेरिट के आधार पर, देखिए मेरिट के आधार पर परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो अब देखिए मेरिट पर ही बात आ चुकी है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा, पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर को प्रस्तावित है। तो अगस्त में तो कोई एग्ज़ाम होने की मुझे पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। जो एग्ज़ाम कुछ होंगे भी तो वो सितंबर में ही हो सकते हैं। तो 12 सितंबर में प्रस्तावित है। इसमें करीब 3,90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव SK वैश्य ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। जेईई मेंस 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच होने की अभी तक बात सामने आ रही है। उसी अनुसार यह भी परीक्षा कराई जा सकती है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इंटरमीडिएट के प्रतिशत के आधार पर ही काउंसलिंग कराई जाएगी। तो देखिए यदि हालात सही नहीं होते हैं, हालात बिगड़ेंगे, तो आपके इंटरमीडिएट में जो परसेंटेज होगा उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। इसका शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखिए इसीलिए इसका शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये भी कह दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं। इसमें यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा के देख लेते हैं। प्रदेश भर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा यूपीएससी में इस बार करीब 1,60,000 आवेदन आए हैं। संक्रमण के चलते यह परीक्षा 2 अगस्त को होनी थी।
लेकिन 2 अगस्त को होनी थी, मगर यह 20 सितंबर को होगी। अब देखिए अगस्त में, अब देखिए 2 अगस्त को तो हो संभावना है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो 20 सितंबर एग्जाम डेट कर दी गई है। AKTU के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि फिलहाल परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो हालात को देखते हुए सरकार के निर्णय के अनुसार कदम उठाया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जैसी कंडीशन रहेगी, सरकार के हालात को देखते हुए वैसे ही अब किया जाएगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा उसी पर निर्णय लिया जाएगा। और आगे देख लेते हैं। अब आपकी बात आती है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 परीक्षा की राज्य समन्वयक व लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया। देखिए लखनऊ की प्रोफेसर जो हैं अमिता वाजपेयी ने बताया, क्या बताया है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इस बार 4 लाख, देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 4,31,904 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। देखिए 4,31,904 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा का आयोजन प्रदेश के करीब 1089 केंद्रों पर होगा। फिलहाल परीक्षा के लिए 9 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। तो 9 अगस्त की आपकी मालूम है, आपकी एग्जाम डेट क्या 9 अगस्त निर्धारित की गई है। अब एग्जाम होना पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। अगर आगे हालात ठीक नहीं रहते हैं तो शासन स्तर पर परीक्षा ना होकर मेरिट के आधार पर दाखिले लिए जाने का, तो देखिए बात आ गई आपकी मेरिट पर। ये हालात ठीक नहीं रहते हैं तो शासन स्तर पर परीक्षा ना होकर मेरिट के आधार पर दाखिले लिए जाने का निर्देश होगा, तो वैसा किया जाएगा। तो इसका निर्देश होगा, मेरिट के आधार पर दाखिले के लिए निर्देश होगा तो वैसा किया जाएगा। जब मेरिट के आधार पर निर्देश हो जाएगा तो मेरिट के आधार पर ही आपका प्रवेश लिया जाएगा। तो आपने इसका फुल डिटेल देख लिया है कि अब आपके कितनी पॉसिबिलिटी हो रही है 9 अगस्त को एग्जाम होने की। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। मैं ये भी आपको दिखा दूंगी कि यूपी की कंडीशन क्या है, कितने केसेस आ रहे हैं और क्या कंडीशन चल रही है, हम उस पर भी पूरे बात कर लेंगे आगे। और इसका देख लेते हैं, इस पर बैठक भी होनी है। देखिए शकुंतला विश्वविद्यालय की बैठक आज, इसकी बैठक होगी, कल क्या निर्णय निकल के आता है उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट डे जानेंगे। देखिए शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्रों का प्रोन्नत होने वाले विद्यार्थियों को लेकर बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो देखिए आज जो बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक होगी, इसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो आगे देखा जाएगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमित कुमार राय ने बताया कि बैठक में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा कैसे कराई जाए और प्रोन्नत होने वाले छात्रों को कैसे प्रोन्नत किया जाए, इस विषय पर चर्चा होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले नए कोर्स के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए नए कोर्स पर भी चर्चा की जाएगी। आज इसकी बैठक होगी, फिर क्या निर्णय लिया जाता है उस पर कल हम लोग बात करेंगे। तो आगे देख लेते हैं कि हमारे यूपी की कंडीशन कैसी चल रही है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे आपको मालूम होगा कि आपके एग्जाम होगा कि नहीं होगा या मेरिट के आधार पर आपका प्रवेश होगा। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए सूबे में कोरोना संक्रमित 2151 नए मरीज मिले हैं। कितने? 2151 नए मरीज मिले हैं। तो आप समझ ही सकते केसेस दिन पे दिन बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। लखनऊ की पूरी यूपी की हालत अब दिन दिन खराब हो रही है, केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें यूपी में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 2151 नए रोगी मिले। यह अब तक एक दिन में मिले मरीजों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। देखिए दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 19 जुलाई को सर्वाधिक, 19 जुलाई को सबसे ज़्यादा केस मिले थे।
2250 रोगी मिले थे। जुलाई में अब तक के 21 दिनों में, देखिए जुलाई में अब तक के 21 दिनों में कितने रोगी मिल चुके, देखिए 30,369, 30,000 से ज़्यादा केसेस मिल चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि अब कंडीशन कैसी है, आप सामने देख रहे हैं। जबकि 6 मार्च से 30 जून तक प्रदेश में सिर्फ 23,000 से ज़्यादा, आप देखिए 30,000 में कितना अंतर, 23,000, 23,000 मरीज मिले थे। अब देखिए 23,000 के पार थे, अब देखिए 30,000 के पार। सिर्फ इतने दिनों 21 दिनों में इतने मिल गए हैं, जो देखिए मार्च से 30 जून तक के प्रदेश में इतने मरीज थे। अब कुल मरीजों का आंकड़ा 53,474 हो गया है, 53,000 की भी पार हो गया है, 474 देखिए पहुंच गया है। वही 31,855 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इतने मरीज क्या हुए, स्वस्थ हो गए। बीते 24 घंटे में 37 और रोगियों की मौत होने के बाद कोरोना से मौतों का आंकड़ा देखिए 37 लोगों की और मृत्यु हो गई है। अब टोटल कितना हो गया, 1229 पहुंच गया है। अब एक्टिव केस कितने हो गए, 20,204 एक्टिव केस हैं। सिर्फ यूपी की बात कर रही हूँ। बीते 24 घंटे में जिन 37 लोगों की मौत हुई है, उनमें देखिए कहाँ कहाँ कैसे केसेस मिल रहे हैं। उनमें कानपुर में 8, लखनऊ में 5, मुरादाबाद में, देखिए कानपुर में 8, लखनऊ में 5, मुरादाबाद में 4, उन्नाव में 3, मेरठ व झांसी में 2-2, मेरठ में भी 2 और झांसी में भी 2, गाजियाबाद, वाराणसी, रामपुर, बुलंदशहर, बिजनौर, प्रयागराज, संत कबीरनगर, देवरिया, हरदोई, कौशाम्बी, कन्नौज, बागपत व हमीरपुर में एक एक केस मिला है। इन सभी जगह पर क्या एक एक केस मिला है। तो वही जो नए 2,151 रोगी मिले, उनमें देखिए कहाँ कहाँ केसेस मिल रहे हैं। बड़ी सिटियों में केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, और अब तो आप गांव में भी देख रहे हैं कि केसेस मिल रहे हैं। उनमें देखिए आगरा में 21, मेरठ में 37, नोएडा में 52, लखनऊ में 212 रोगी शामिल है। आप देखिए लखनऊ में सबसे ज़्यादा रोग मिले हैं मरीज। यूपी में अभी तक 15 कितने हैं, 1 मिनट, तो यूपी में अभी तक के 15,13,827 लोगों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है। आप देखिए इतने लोगों का अभी टेस्ट हुआ है, 15,13,000 के ऊपर लोगों का टेस्ट हुआ है, तब इतने पेशेंट मिल गए। अब देखिए और भी टेस्टिंग बढ़ेगी तो और भी केसेस निकलेंगे। अभी तो सिर्फ 15 लाख के ऊपर ही टेस्टिंग हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम होने की कितनी संभावना है। कोरोना मीटर उत्तर प्रदेश का भी देखिए, कुल केस कितने हैं दिया गया है, सक्रिय केस कितने हैं 24 घंटे में, स्वस्थ हुए कितने लोग हैं, कुल मृत्यु दर और कुल टेस्ट कितना है, पूरा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुल केस देखिए इतने पर इतना, इतने पर इतना हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए 4 माह में मिले थे सिर्फ 23,000 रोगी के ऊपर, 23,000 के ऊपर, और जुलाई में अब तक मिल चुके 30,000 के पार। सिर्फ जुलाई में इतना रोगी मिल चुके हैं। 53,474 पहुंचा मरीजों का कुल आंकड़ा। अब तक 31,855 ठीक हुए हैं। आपने ये भी देख लिया कि यूपी की कंडीशन क्या चल रही है, और आपको जो मैंने बताया था कि जैसे प्रवेश परीक्षा में मंडरा रहा है कोरोना संक्रमण के बादल, तो आपको आप समझ में आ गया होगा, आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी, आपका जो परेशानी होगी वो भी दूर हो गई होगी। अब आपके 9 अगस्त के एग्ज़ाम होने के कितने चांस है ये आप खुद ही सोच सकते हैं। 9 अगस्त को यदि आपकी कंडीशन ख़राब रहती है, केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका 9 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पर ही आपका प्रवेश लिया जाएगा। और आप हाँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप अपनी पढ़ाई करना छोड़ देंगे, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। आप ऐसे तैयार रहिए कि 9 अगस्त को एग्ज़ाम हो भी जाता है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए। बट हाँ, नहीं होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ लेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा। आप कुछ सीखेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा।
इसलिए आप क्या करिए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जो भी न्यूज़ आती रहती है वो मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा तब भी आपके लिए बेस्ट है, नहीं होगा तब भी आपके लिए बेस्ट है। अब वो ये है कि फिर उस पर मेरिट के आधार पर होगा, जैसे कुछ लोगों की परसेंटेज नहीं सही होगी तो उनको प्रॉब्लम्स होगी, ये दिक्कत हो जाएगी और एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। आप अपने पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आप परेशान मत होइए, हेडेक मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए कि आप परेशान होंगे कि आपका एग्ज़ाम 9 अगस्त को होगा कि नहीं होगा। आप बस अपने मूड आप पढ़ते रहिए, आप आराम से रिलैक्स होके आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। एग्ज़ाम हो या ना हो आपको परेशान नहीं होना है। आपसे मैं यही कहूँगी कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, स्टडी आप कंटिन्यू रखिए। कोई भी कमेंट है, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी, आप हमको कमेंट करिए, मैं आंसर दूंगी। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।